हेलो 12th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम अपना थर्ड चैप्टर का पार्ट 5 यानी कि लास्ट जो हमारा टॉपिक है खनिज लवण, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम मिनरल्स क्या होते हैं और कौन कौन से आते हैं इसके अंदर। देखो, मिनरल्स पहले मैं बताती हूँ कि खनिज लवण क्या होता है। इसमें जो हमारे शरीर का भार होता है उसका लगभग 40% जो है खनिज लवणों से बना होता है। और खनिज लवण हमें क्या, हमारी बॉडी के लिए क्या काम करते हैं, क्यों ज़रूरी है। एक तो हड्डियों का निर्माण करते हैं, वृद्धि और विकास करते हैं, और पूरे शरीर का विकास करते हैं ये। और इनका हमारे शरीर में जो है बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु इनका हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी होता है, तो इनकी आवश्यकता होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो अब आगे है, देखो हमारा जो अधिक मात्रा वाले तत्व है, जो हमें अधिक मात्रा में खनिज लवण चाहिए और जो कम मात्रा में तत्व चाहिए हमें, वो कौन कौन से हैं। अधिक मात्रा में जो है, जो ये हमारे शरीर में निर्माण का कार्य करते हैं, इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम तथा सल्फर आते हैं। और जो कम मात्रा में हमें चाहिए, जो हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं, वो जो है लोहा, आयोडीन, मैग्नीज, तांबा, जिंक और कोबाल्ट, ये होते हैं। और खनिज लवण के कार्य हैं, जो मुख्य जो मेन कार्य हैं, वो हड्डियों और दांतों का निर्माण करना है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करना है, हार्मोन का निर्माण करना है, नाड़ियों की क्रियाशीलता ठीक करना है और कोशिकाओं का निर्माण करना है। अब इसमें जो मेन है, हम खनिज लवण जो हमारे सिलेबस में आते हैं, एक्स्ट्रा हमने नहीं पढ़ने हैं, जो हमारे सिलेबस में आता है वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें फर्स्ट आता है हमारा कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या होता है, ये हमारे शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है। ये शरीर में पाए जाने वाले खनिज लवणों की कुल मात्रा का 75% कैल्शियम तथा फास्फोरस द्वारा प्राप्त होता है, और कुल कैल्शियम का 99% हड्डियों व दांतों में जमा होता है। फिर इसका कैल्शियम का कार्य क्या क्या है, देखो। एक तो कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा हड्डियों से कैल्शियम सामान्य सीरम स्तर बनाने के लिए प्रयोग हो जाता है। कैल्शियम हमारे शरीर में जो है दो महत्वपूर्ण कार्य करता है, एक तो हड्डियों का जो है निर्माण करता है और एक दांतों का निर्माण करता है। और कैल्शियम दूसरे खनिज लवण के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूत भी करता है। हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए बहुत ही आवश्यक है। फिर कैल्शियम बच्चों के विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम ऐच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियों की उत्तेजना को प्रभावित करता है, और जो है रक्त का थक्का जमाने के लिए भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। वैसे तो मेनली जो रक्त का थक्का जमाता है वो विटामिन के होता है। विटामिन के का मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना, पर कैल्शियम भी इसमें बहुत ही सहायता करता है। अब इसके कैल्शियम के स्रोत क्या है, कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है। दूध और दूध से बने पदार्थों से कैल्शियम काफ़ी मात्रा में मिलता है। हरे पत्तेदार सब्जियों में पुदीना, पालक है, चौलाई का साग है, मेथी, करी पत्ता, पान के पत्ते, सरसों के पत्ते, गाजर के पत्ते इसके बहुत ही अच्छे स्रोत हैं। और कैल्शियम का सबसे सस्ता साधन भी है, तो जो है रागी। रागी कैल्शियम का सबसे सस्ता साधन है। सोयाबीन, राजमा और माँ की दाल कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। फिर इसकी कमी के लक्षण, इसकी कमी से देखो क्या होता है। एक तो फास्फोरस और विटामिन डी की कमी से जुड़े होते हैं। विटामिन डी की कमी से होने से कैल्शियम की कमी के लक्षण भी दिखाई देने लग जाते हैं। तो इससे ऑस्टियोपोरोसिस से शरीर में जमा कैल्शियम घट जाता है। बूढ़ी अवस्था में शरीर की कैल्शियम को अवशोषित करने की ताकत कम हो जाती है। तो पीठ में दर्द है, इसमें भार गिरना, हड्डियां स्वयं से टूटना, दांत गिरना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। फिर है हमारा लोहा। आयरन क्या होता है, लोहा जो है जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन का एक तत्व है, जो लाल रक्त सेल का कण है। और हमारे शरीर में लोहा बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। लोहे के कार्य क्या है, इसके फंक्शंस हैं। लोहा शरीर में ऑक्सीकारक क्रियाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। और रक्त में लोहे की कमी होने से प्लाज्मा में लोहा कम हो जाता है, जिससे अनीमिया रोग हो जाता है। लोहे की कमी से जो मुख्यतः है अनीमिया रोग हो जाता है, खून की अल्पता, खून का कम होना। और जो है अनीमिया, लोहा जो है अनीमिया को रोकता है। लोहा प्रोटीन के साथ मिलकर रक्त को उचित रंग और संरचना प्रदान करता है। और मांसपेशियों में लोहे की उपस्थिति वाले एंजाइम सेल में कार्बोज, वसा और प्रोटीन का ऑक्सीकरण संभव करता है। फिर इसमें जो है हमारा लोहे के अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें क्या आता है, विटामिन सी आंतों में लोहे के अवशोषित होने में सहायता करता है। कैल्शियम की अधिकता लोहे के अवशोषण में अवरोधक होती है। फास्फेट और फाइटेट की अधिकता लोहे के अवशोषण को कम करती है। और इसके फिर जो है स्रोत, लोहे के जो अंडे की जर्दी और यकृत लोहे के महत्वपूर्ण साधन है। मीट, गुड़, किशमिश, सूखे मेवे से लोहा प्राप्त होता है।
बाजरे से भी काफ़ी मात्रा में लोहा प्राप्त होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, फूलगोभी, गाजर, अनाज और खुमानी, इनसे हमें लोहा बहुत ही प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। फिर इसमें लोहे की जो है, इसके लोहे की कमी इसके लक्षण क्या क्या होता है। जो लोहे की कमी अगर हो जाए तो इसमें लोहे की कमी के कारण है, एक तो विकास की अवस्था के दौरान लोहे की कमी, इसमें जो है कम अंतराल में गर्भाधारण करना और लंबे समय तक बच्चे को जो है इससे लोहे की कमी हो जाती है। किशोर लड़कियों में हो जाती है। शिशु की बढ़ोतरी के समय उसमें जमा लोहे का भंडार घट जाता है। दुर्घटना अगर कोई हो जाए हमारे साथ तो उसमें शरीर से रक्त बह जाना और कम समय के अंतराल पर रक्तदान देना, बीमारी जैसे तपेदिक जख्म, दांतों में विकार जैसे हो जाना, इसमें रक्त की कमी हो जाती है। और आहार में पौष्टिक तत्वों की कमी, आहार में जो है लोहे की कमी होने से भी होता है। और विटामिन बी जो 12 है, फॉलिक अम्ल है, विटामिन सी और कॉपर की कमी होने से होता है। तो इसमें और फिर लोहे की कमी के लक्षण क्या है, इसमें हमें कैसे पता लगता है, क्या सिम्टम होते हैं। सामान्य लक्षण में थकावट, सुस्ती, थोड़ा सा भी कार्य करने पर सांस चढ़ना, चक्कर आना, कम दिखाई देना, सिर दर्द होना, नींद न आना, त्वचा का पीला पड़ना, इसके जो लक्षण होते हैं। और अनीमिया से जो है इसमें बचाव क्या होता है। अनीमिया से बचने के लिए हमें आवश्यक है कि काफ़ी मात्रा में हमें ऐसा आहार लेना चाहिए जिसमें लोहा हो प्रचुर मात्रा में, और इसमें जो है दाल, अनाज, हरे पत्तेदार सब्जियां, सूखा मेवा, मांस, अंडा हम ले सकते हैं। और हरे पत्तेदार सब्जियों में लोहे के साथ साथ विटामिन सी भी पाया जाता है जो लोहे के अवशोषण में सहायता करता है। और इसके अलावा अगर लोहे की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो हमें लोहे के बर्तन में जो खाना पकाना चाहिए, उससे भी लोहा हमें मिलता है हमारे शरीर को। फिर इसका उपचार जो होता है इसका, अनीमिया भारत में एक बड़ी समस्या है। सरकार ने भी देखो इसकी रोकथाम के लिए जो है बहुत से कदम उठा रखे हैं, बहुत से प्रोग्राम शुरू किए हैं। एक तो गर्भवती महिला और स्कूल जाने से पूर्व की आयु वाले बच्चे हैं जो उनको लोहे और फॉलिक अम्ल की गोलियां मुफ्त में दी जाती हैं। गर्भवती महिला को प्रतिदिन 50 मिलीग्राम लोहे की गोलियां दी जाती हैं और स्कूल जाने वाले बच्चों को 20 मिलीग्राम लोहा जो है प्रतिदिन दिया जाता है। और अनीमिया के लक्षण जिससे समाप्त न हो जाए जब तक उनको दी जाती है ये टैबलेट्स। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयोडीन। आयोडीन देखो क्या होता है। आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन के बनने में सहायता करता है। यह थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि के द्वारा उत्पादित होता है और इसमें जो है रक्त में आयोडीन स्वतंत्र रूप में या प्रोटीन के साथ जुड़कर पाई जाती है जो थायराइड क्रिया में आने वाले बदलाव के स्तर पर निर्भर करती है। तो इसमें देखो आयोडीन के कार्य। आयोडीन क्या है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि का हिस्सा है और शरीर में प्रयोग होने वाली ऊर्जा की दर को नियंत्रित करता है। आयोडीन तंतुओं को ऑक्सीजन ग्रहण करने में सहायता करता है। हृदय की गति में वृद्धि करके रक्त के संचालन में सहायता करता है। और आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है, इसके स्रोत क्या हैं। आयोडीन जो है जिस भूमि में आयोडीन पाई जाए वहाँ से होने वाले भोज्य पदार्थ। पानी में आयोडीन पाई जाती है। समुद्री मछली में आयोडीन काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्र जहाँ आयोडीन की कमी पाई जाती है वहाँ नमक में आयोडीन मिलाकर प्रयोग किया जाता है। और जो इसकी फिर कमी के लक्षण है, एक तो स्थानिक घेंगा। इसकी आयोडीन की कमी से जो है घेंगा रोग होता है जो मुख्यतः इसकी डेफिशिएंसी से जो होता है आयोडीन की घेंगा रोग। तो इसमें घेंगा रोग में जिस स्थानों की मिट्टी में आयोडीन की कमी होती है वहाँ जो है भोज्य पदार्थ तथा पानी में भी आयोडीन की कमी हो जाती है। और जैसे भारत में हिमालय के साथ लगे हुए क्षेत्र, महाराष्ट्र, विंध्याचल पर्वत के साथ लगे इलाके जो है प्रमुख हैं। और इसके अलावा मैक्सोडिमा जो वयस्कों और प्रौढ़ों में आयोडीन की कमी से मैक्सोडिमा हो जाता है। इससे चेहरा मोटा हो जाता है, सूजा प्रतीत होता है, चेहरा भावहीन हो जाता है और क्रियाशीलता कम हो जाती है। और बच्चों में थायराइड ग्रंथि का कार्य कम होने से जो है शरीर की वृद्धि रुक जाती है, बच्चे बौने रह जाते हैं, मस्तिष्क जो है कमज़ोर हो जाता है और दुर्बल हो जाता है और सुनाई देना कम हो जाता है। तो ये जो खनिज लवण का टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही ये जो हमारा चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो गया आज, पार्ट 5 इसका, खनिज लवण जो था हमारा टॉपिक। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें।